आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 8/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 5, 6 और 7 अध्याय। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलवाकर कहा, हे इजरायलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग से डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उनका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूरत खोद कर ना बनाना, ना किसी के प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेला, क्योंकि यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो, उससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे सामने विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। जिसमें जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल या गधे का, न उसके किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था, तो तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, और तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारी पुरानियां मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे हो, तब यहोवा ने तुम्हारी बात सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों की जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी हैं। इनमें से जो कुछ कहा, जब वह ठीक ही कहा,
भला होता कि उनका मन सदैव ऐसे ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते और मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रहे और वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूँगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकारी मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिन के लिए बने रहो। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तुम और तुम्हारे बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर में चौखट की बाजू पर अपने फाटकों पर लिखना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए हैं, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे हैं, और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे हैं, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसे कि तुमने मिस्पा में परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चेतावनी और विधियों को जो उसने तुझको दी हैं सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसको तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाएं, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे ये चेतावनियाँ और विधियाँ और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इसका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र से फ़िरौन के दास्तव थे तब यहोवा बलवन्त हाथ से हमको मिस्र देश से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फ़िरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में हमारे पूर्वजों ने शपथ खाई थी इसको हम सौंप दें। और यहोवा ने हमें यह सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति
सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसको आज्ञा के अनुसार उन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए तो तेरे सामने से हित्ती, गर्शिशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यूबीसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटों के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटों को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी। इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी आशूर नामक मूर्तियों को काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों में गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासताओं के घर में से और मिस्र के राजा फेरोन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यह कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह हजारों पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनका बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए उन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ मानने में चौकसी करना, और तुम जो उन नियमों को सुनकर मानोगे और उन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा की उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। और जो उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने से कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख, मधु और तट के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा और तेरा गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों से लोगों के अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होंगे और तेरे पशुओं में भी ऐसी कोई ना होगा। और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी विधियाँ जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, और ये सब तेरे बैरियों ही को लगेंगे। और तेरे देश के जितने लोगों में तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तो उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना और ना उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां तो तुझसे अधिक हैं और उसको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फेरोन से और सारे मिस्र से किया उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आँखों से देखे और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उसके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिससे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रों को भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने नष्ट हो जाएंगे।
इनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे नष्ट न हो जाएं तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा, और उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उसमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उनका सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो चांदी या सोने या उन पर मढ़ा हुआ उनका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तु तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उसके सामने से नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। आमीन।